के बरेली समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आदर पूर्वक याद किया जा रहा है नेताजी मुलायम सिंह यादव को, जो पार्टी के संस्थापक ही नहीं थे बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस खास वीडियो में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी बरेली के 2 विधायकों, जो मौजूदा विधायक हैं अताउर रहमान और फैजुल इस्लाम अंसारी, जो भोजीपुरा से विधायक है समाजवादी पार्टी बरेली के। इस खास वीडियो में दोनों विधायकों की बात गौर से सुनिए, जुड़े रहिए। और पार्टी के प्रदेश के सचिव पूर्व जिलाध्यक्ष शुक्लेश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अतम मुरिया जी, यहाँ पर मौजूद इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब और पार्टी के संस्थापक सदस्य, बहुत टाइम तक महानगर के अध्यक्ष रहे जनाब कदीर अहमद साहब, श्री मलखान सिंह यादव जी, यहाँ पर मौजूद राजेश अग्रवाल जी चुनाव लड़ चुके हैं, रविंद्र यादव जी से भोजीपुरा विधानसभा की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये नेताजी ने जो हमें और आपको ठीक 1 साल के बाद हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। 22 नवंबर 2026 को पुनः हम लोग फिर यहाँ एकत्रित होंगे, लेकिन उस टाइम उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत चरम सीमा पर चलता होगा। चुनाव में तो हम लोग अभी से लग गए हैं, लेकिन अभी SIR में हम लोग लगे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता है, उत्तर प्रदेश को पता है कि प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए लाया गया, लेकिन हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिस तरीके से चुनाव मेहनत करते हैं, ये चुनाव आपका जीता हुआ है, प्रदेश में सरकार भी बनेगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है SIR पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अपने जो BLA जो बने हैं उन लोगों से और बूथ पर जाकर के हमें संपर्क करना है। जहां जहां भोजपुरा विधानसभा में भी परेशानी आ रही थी BLO के स्तर से, हमने SDM से और DM से शिकायत करके उन्होंने 17 BLO के खिलाफ FIR आदेश कर दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है भोजपुरा विधानसभा के अंदर। और टर्की क्षेत्र में गए, जाने के बाद जहां जहां परेशानी आ रही है सारी परेशानियां DM साहब को और SDM साहब को वहीं से फोन करके बता रहे हैं। तो SDM साहब कहे आज मैं मौके पर भी पहुंच करके निरीक्षण भी करूंगा, जो BLO काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करके नया अधिकारी जो है उसको तैनात करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं इसलिए क्योंकि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है। हमें अपने सारे गले गिले शिकवे छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके सिर्फ जो मेन काम है अभी SIR, और SIR के बाद नया वोट बढ़ने का भी काम है। और हम लोग अपने तन मन धन से अपने काम को करेंगे, पार्टी को अंजाम हम लोग पहुंचाएंगे। 2027 में पुनः इंशाअल्लाह ताला अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिहार के चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई, बहुत कम पीरियड के लिए थोड़ा सा समय बचा था जब चुनाव में, तब SIR लागू कर दिया। और मैं अभी हमारे क्षेत्र में भी यही काम चल रहा है। हमने दोनों ब्लॉकों की मीटिंग करी, नगर पालिका की मीटिंग करी, और सब लोग अपने अपने बूथ पर लगे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कई तरीके से धांधली करती है। आप जरा हिसाब लगाओ कि आप वोट बनवा रहे हो, अगर आपके एक वोट पे 25 वोट कम कर दिए तो लगभग 10,000 वोट के करीब हो जाते हैं। 10,000 आपके बनने नहीं थे,
और जब फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें भी कम से कम एक बूथ पे 25 वोट कम कर देती है, 20,000 वोट हो गए। और जब आप वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन इतनी फोर्स लगा देते हैं, इतनी तरह तरह के हथकंडे होते हैं कि हमारे अगर 25 वोट ही रह गए पढ़ने से तो 10,000 वोट होते, लगभग 30,000 वोट तो हम पहले से ही कम हो जाते हैं। काउंटिंग में भी तरह तरह से धांधली होती है। और उसके अलावा जैसे बिहार में आपने देखा, बिहार में हम लोग नेताजी के थोड़ी कुछ सीखे हैं, नेताजी ने हम लोगों को सिखाया है। और मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनकी टीम में भी राष्ट्रीय सचिव रहा। मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला काम करने का, सरकार में भी उनके साथ थोड़ा सा टाइम मिला काम करने के लिए, तो मैंने भी थोड़ा कुछ सीखा है। और यही सीखा है कि हमारे पास, हमारी पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी का पैसे से मुकाबला कर सकें, लेकिन हाँ, हम लोग संघर्ष के आदी हैं और इसीलिए हम सब लोग संघर्ष करते हैं। इस वक्त वोट का है, अब रैलियों से चुनाव नहीं जीता जा रहा है, अब धरने प्रदर्शन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अब जरूरत है वोट बनवाने की। वोट अगर हमारे होंगे, पीडीए का फॉर्मूला जो हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, इस पीडीए पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान लगातार अब खतरे में नहीं है, बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरक्षण तो खत्म हो ही गया, और हम लोग जिस तरह से लोगों को तैयार कर रहे थे और उसका रिजल्ट भी आया। अभी एक साहब कह रहे थे कि बिहार के चुनाव से कोई फर्क नहीं है। ये बात सही है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, बिहार में 0 रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। इसलिए हमारे साथी यहाँ सब मौजूद हो, हम सब लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज किसान परेशान है। कल एक व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी के ही कहे जाते हैं, कल मुझसे कह रहे थे बड़ी दुखी है इसके कारण। तो मैंने कहा वोट का फिर क्या चक्कर है? बोले तो बेईमानी से जीत रहे हैं। हमें हर चीज पर नजर रखना पड़ेगी। मेरा इलेक्शन जब जनरल 2022 का इलेक्शन हुआ, बाहर बहुत भीड़ थी बहेड़ी और बरेली के लोगों की, और सबसे बाद में मेरा रिजल्ट आउट हुआ था। लोगों ने चला दिया कि तीसरी बार काउंटिंग हो रही है कि दूसरी बार, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि काउंटिंग में भी जो बेईमानी होती है वो एक शीट मिलती है, आरओ के सिग्नेचर से एक शीट मिलती है, तभी अगला राउंड शुरू होना चाहिए। हमने हर शीट ली और उसके बाद हमने अगला राउंड शुरू कराया, क्योंकि वो करते ही हैं कि कई राउंड चलते रहते हैं कि शीट आ जाएगी, शुरू करो दूसरा, उसी में खेल होता है। लेकिन हमने हर शीट ली टाइम पे और तब अगला राउंड शुरू कराया, इसीलिए हमारी काउंटिंग में बहुत टाइम लगा था। इसलिए हर चीज पे हमें नजर रखना है। और आप सब यहाँ बैठे हो, बताओ, हम सब लोग आज जयंती एक ऐसे योद्धा की मना रहे हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, और आज उनके लगाए हुए पेड़ का फल हम सब लोग खा रहे हैं। कोई संगठन के तौर पे, कोई एमएलए, एमपी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, सबको सम्मान मिल रहा है उनकी वजह से, और खासतौर से पिछड़ों को, दलितों को उनकी वजह से खूब सम्मान मिल रहा है। इसलिए साथियों, एक ऐसे नेता की जयंती के मौके पर आप सब बताओ, नेताजी से मोहब्बत हम सब करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई नहीं करता लग रहा है। नेताजी की जयंती में हम बैठे हैं और नेताजी से भरपूर मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस मौके पर जो लोग रक्तदान कर रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं उन गरीबों के लिए, जिन गरीबों को कोई पूछता नहीं। आज नेताजी की जयंती पर जो लोग खून दे रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि वो ऐसे गरीब लोगों के लिए अपना खून दे रहे हैं कि जिनकी, जब लोग मौत और जिंदगी से जूझते हैं और जब खून की जरूरत पड़ती है तो लोगों को खून मुहैया नहीं हो पाता है। ऐसे इन लोगों का खून ऐसे गरीब लोगों के काम आ जाएगा, इससे ज्यादा जिंदगी में बड़ी और कोई बात नहीं है। आदरणीय श्री विजयपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा अपनी बात। सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरीब दलित पिछड़ों के मसीहा और
उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। का काम चल रहा है, उस पर हम लोग ईमानदारी और मेहनत निष्ठा के साथ करें, जब जो आवश्यकता है हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना पाएंगे। जो आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने माननीय नेताजी की याद में रक्तदान का कार्यक्रम कराया है और हर बार लगातार होता है। इसके लिए जिन जिन भाइयों ने रक्तदान किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देश में और प्रदेश में ऐसे नेता थे, उन्होंने हमेशा समानता की लड़ाई लड़ी थी। सबसे ज्यादा उन्होंने दलितों के लिए काम किया। जब 92 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उससे पहले दलितों के लिए, विराट प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, प्रधानी के लिए, पीडीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होता था और कोई भी विराट प्रमुख दलित समाज का नहीं बनता था। जब सरकार 92 में बनी थी तब नेताजी ने घोषणा की थी कि 21% आरक्षण दलितों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। उसके बाद से हर जिले में 2-2, 3-3 विराट प्रमुख बनने लगे, 10-10, 12-12 जिला पंचायत के मेंबर बनने लगे। हर विराट पे 15-15, 20-20 ग्राम प्रधान बनने लगे। इसका श्रेय माननीय नेताजी के लिए जाता है। मैं नेताजी का बहुत बड़ा सुरेंद्र सोनकर साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनीस खान साहब, हमारी लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश के भविष्य और देश के भविष्य के लिए